कुंभ राशि फल नवंबर माह 2024। जन्म राशि कुंभ राशि है, तो आपको ये कार्यक्रम बहुत ध्यानपूर्वक पूरा कार्यक्रम को देखना चाहिए, समझना चाहिए। नवंबर के महीने में शनि देव मार्गी होंगे। शुक्र ग्रह का और बृहस्पति ग्रह का स्थान परिवर्तन योग बनेगा। स्थान परिवर्तन को राजयोग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, पर ये एक दूसरे से 6 और 8 भाव में बनेंगे, यानी कि इसे षडाष्टक दोष भी कहा जाता है। यानी कि शुक्र से बृहस्पति 8वें घर में, 6ठे घर पे, और बृहस्पति से शुक्र जो है 8वें घर में। तो षडाष्टक दोष के बाद यदि इसका स्थान परिवर्तन योग को आप समझें तो एक बहुत शानदार आपके जीवन में राजयोग बना देगा। तो उसी का एक अपवाद जो है षडाष्टक दोष की तरह आपके जीवन में एक अवरोध उत्पन्न कर देगा। शनि के मार्गी हो जाने से आपके वर्चस्व का, पद प्रतिष्ठा का और आपके विशेष समाज के अंदर मान सम्मान का विस्तार होगा। सूर्यदेव नीच राशि से वृश्चिक राशि यानी कि 10वें भाव में, यानी कि 9वें घर से 10वें घर में स्थान परिवर्तन करेंगे और पूरे महीने मंगल ग्रह कर्क राशि नीच राशि में गोचर करेंगे। अब आपको समझ में ही नहीं आया कि हमने बताया क्या। तो ये गोचर ग्रह स्थिति इस माह में रहने वाले हैं। कुंभ राशि, जन्म राशि कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के आधार पर इसका सकारात्मक नकारात्मक क्या फल प्राप्त होगा, जब आप पूरी विश्लेषण को देखेंगे तो आपको एक एक चीजों का पूरी विस्तार से मतलब बताएंगे, समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के रूप में आपके लिए साबित होगा। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस पूरे नवंबर महीने में इस चार्ट के आधार पर ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। शनि ग्रह 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि मानसिक तनाव, आपके पद प्रतिष्ठा में यदि कोई रुकावट थी, मान लीजिए कई बार कुछ ऐसे शत्रु, हमारे प्रबल शत्रु, ताकतवर शत्रु हमारे सामने खड़े होते हैं और हमारे मनोबल को, हमारे मार्ग को एक तरह से अवरोधित कर देते हैं, रोक देते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना बन जाती है कि हम करें तो करें क्या। अब शत्रु कोई व्यक्ति हो सकता है, शत्रु कई बार बीमारी के रूप में, शत्रु कई बार मानसिक तनाव के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। हम कर तो सकते हैं लेकिन मानसिक विक्षिणता होती है, शारीरिक कष्ट होती है, यानी कि हाथ पैर हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं, बुद्धि ठीक है लेकिन शरीर में ताकत का अभाव है। क्यों? क्योंकि हम लंबे समय से किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। तो परेशानी चाहे कोई भी हो, शत्रु चाहे कोई भी हो, उस पर विजय प्राप्त करने की ताकत शनि के मार्गी होने से आपको मिलेगा। और जैसे ही आप ताकतवर तरीके से जब अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपकी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की लगातार आगे बढ़ेगी। सेहत स्वास्थ्य में समस्याएं जो भी हों उनकी आपको बड़ा समाधान प्राप्त हो जाएगा। ये माह समस्याओं से बाहर निकलने वाला महीना आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। नवंबर के महीने में सबसे खूबसूरत शुक्र ग्रह का स्थान परिवर्तन, यानी कि वृश्चिक राशि से धनु राशि में 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं, लाभ में गोचर करेंगे और भाग्येश यदि लाभ में चला जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को भाग्य का लाभ हो जाता है, भाग्य का उदय हो जाता है। हमारे पूर्वजों का, पितरों का हमें आशीर्वाद मिल जाता है।
हमारे किए गए धर्म कार्यों का हमें अचानक जो है फल मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है, जिससे हमारा भाग्य ताकतवर हो जाता है। शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में। तो शुक्र के घर में गुरु का गोचर होना और गुरु के घर में शुक्र का आ जाना, ये स्थान परिवर्तन राजयोग। तो कुंभ राशि के लिए नवंबर के महीने में कुछ बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, स्थान परिवर्तन राजयोग के माध्यम से आपके जीवन में बन सकता है। सावधानी आपको बहुत कुछ रखनी जरूरी है, क्योंकि शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह जो है ना, एक दूसरे से छठे आठवें के भाव पर हैं। शुक्र से गुरु छठा है और गुरु से शुक्र आठवां है। तो षडाष्टक दोष बनने के कारण से कई बार बड़ी उपलब्धि मिल तो गई, बड़ी आमदनी हो गई, बड़ा अमाउंट आपके जीवन में जुड़ तो गया, लेकिन जैसे ही वो जुड़ा तो कोई ना कोई ऐसा चतुर चालाक होशियार व्यक्ति आपके जीवन में अचानक इंटर करता है और वो सारी उपलब्धि को अचानक वो आपको ब्रेन वॉश करके, दिमागी परिवर्तन करके वो वहां से निकाल करके कहीं और ले जाता है। तो आपका भाग्य भी उदय होना था, हुआ, और आपको उसका लाभ भी जो मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं, कोई और उसका लाभ का हकदार बन जाता है। तो ये एक सफलता के अंदर असफलता छिपा हुआ है। इस चीज पर आपको पूरे महीने बहुत पैनी नजर रखना होगा, क्योंकि भाग्य का 100% आपको लाभ मिलेगा। इस माह में बुध ग्रह का और सूर्य का बुधादित्य योग दशम भाव में, बुध ग्रह जो है कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन के अंदर, जीवन में नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि में बुध के गोचर होने से और पूरे महीने बुध जो है दशम भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये आपके करियर में एक शानदार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाने में ये आपको सहयोग करेंगे। करियर में शानदार सफलता, प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने की ताकत, उच्च स्तरीय वर्ग तक अपनी पोजीशन को ले जाना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी कंपनी का आप सीईओ के रूप में आपका चयन हो जाना, या फिर कोई ऐसी बड़ी प्रमोशन हो जाना, इस तरह के बड़े बड़े उपलब्धि आपको 16 नवंबर के बाद प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल आप उसे मान सकते हैं। शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर करने से शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, यानी कि नए नए दोस्त, नए संबंध, लव लाइफ, लव रिलेशन, लव पार्टनर, नए तरीके के आपको नवंबर के महीने में जुड़ते हुए आप देख सकते हैं। शनि का 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाना, यानी कि ये भी आपके जीवन में एक विशेष तरह का प्लस पॉइंट होगा, जो कि आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार आपको करने में सहयोग करेगा। शनि के 7.5 का द्वितीय चरण का अंतिम अब कुछ समय बचे हुए हैं, और दूसरे चरण का जो अंतिम समय कुछ बचा हुआ है उसमें जो है शनि का मार्गी हो जाना, ये आपके लिए एक बेहद सकारात्मक परिवेश का निर्माण करेगा। क्योंकि जब दूसरे चरण के बाद जब तीसरा चरण आता है तो उसे अंतिम चरण माना जाता है। तीसरा चरण व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर सही रास्ते पर लेके खड़ा कर देता है, जहां से आप अपने तेज गति से अपने भाग्य का, अपने डेस्टिनी से आप जुड़ते हैं, भाग्य के उदय का अवसर प्राप्त करते हैं। तो शनि के मार्गी हो जाने का मतलब होता है कि ये भी आपके जीवन में कुछ बड़े सकारात्मक और आपके पक्ष में जजमेंट देने में आपको सहयोग करेगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। सूर्य का दशम भाव में गोचर होना, दिग्बली सूर्य आपके संबंध, रिश्तों को ताकतवर बनाएगा, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, पति पत्नी के संबंध हो, या फिर
अविवाहितों के लिए विवाह के संयोग हो, क्योंकि शुक्र जो है व्यापार और विवाह दोनों ही चीजों का प्रतिनिधित्व कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में करता है। पिता सुख, पैतृक विरासत का विस्तार करना, अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल जाना, और यदि कोई कारोबार व्यापार की योजना आपकी है, आप करना चाहते हैं, तो उसका भी एक शुभारंभ करने वाला समय आप इस नवंबर के महीने को मान सकते हैं। नवंबर के महीने में कोई भी शुभारंभ आपके जीवन का सर्वोपरि शानदार साबित होगा। यदि कोई स्टार्टअप आप करते हैं, कोई बिगनिंग करते हैं, तो बेहद शानदार रहेगा। अब ध्यान आपको रखना है कि आपके जीवन में आपके कैरियर का स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव के अंदर मंगल का गोचर होना ये अपने आप में बेहद सकारात्मक होता है, लेकिन नीच राशि में मंगल के हो जाने से कैरियर में अचानक कोई ऐसा भी यू टर्न आ सकता है जो कि अच्छी खासी सफलता को असफलता में बदल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी निर्माण कार्य आपका चल रहा है या शुरू करेंगे इस समय में, तो वहां पर आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। पिता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, और पैतृक विरासत में किसी भी तरह की यदि डिस्प्यूट है उसे आप ध्यानपूर्वक रिसॉल्व करें, अन्यथा वो उलझता चला जाएगा, फिर उसका आपको समाधान ढूंढ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि मंगल पूरे महीने नीच के गोचर करेंगे नीच राशि में, और अब यहाँ पर मंगल लंबे समय तक रहने वाले हैं। इसीलिए यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान के बारे में आपको स्वयं सोचना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में दैवी आराधना अपने दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा आपको बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष आराधना, स्तुति, श्री सूक्त का पाठ करना और माता लक्ष्मी की आराधना करना, ये आपके दैनिक दिनचर्या का एक अहम हिस्सा यदि आप बना पाते हैं दैनिक पूजा के रूप में, तो ये आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन मोमेंट को प्राप्त करने का मार्ग बन सकता है। क्योंकि शुक्र ग्रह आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, और शुक्र ग्रह का लक्ष्मी से सीधा संबंध होता है। अलौकिक लग्जरी सुख सुविधा जो प्राप्त करता है व्यक्ति, वो शुक्र के द्वारा ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। और किसी का यदि भाग्य का स्वामी ही शुक्र हो, तो शुक्र को बलवान करने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा ही होना व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए आप इसे उपाय के रूप में दैनिक दिनचर्या में के रूप में अपना दैनिक दिनचर्या के अंदर एक हिस्सा बना दें। रोजाना निस्वार्थ भाव से, कोई घाटा फायदा बिना देखे लगातार करते चले जाएं। और यदि आप लगातार करते चले जाएंगे तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन जाएगा। यदि और कोई विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को आप लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको विश्लेषण बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक कर दीजिए। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।